सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। मैं हूं आपका आशीष सर और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे और घर के अंदर होंगे। और वैक्सीन नहीं, अभी तो आपका वैक्सीन बना ही नहीं है ना, अभी टाइम लगेगा। सो गाइज, अपन क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिक्स का कर रहे थे, जिसका नाम है ट्रायंगल। प्रीवियस लेक्चर्स में 7.1, 7.2 एंड 7.3 तीनों एक्सरसाइज हमने निपटा लिया। नाउ आज इस सेशन में अपन एक्सरसाइज 7.4 करने वाले हैं। सिर्फ 6 क्वेश्चन है, मुश्किल से आधे घंटा लगेंगे और 6 के 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। बट यार, चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हमारी मैथ्स की जितनी एक्सरसाइज मैं पढ़ाता हूँ, हर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उस एक्सरसाइज का पहले इंट्रो पार्ट देता हूँ। उसी तरीके से एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करने से पहले मैं इंट्रो पार्ट दूंगा, देन अपन एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बट लेट नहीं करते हैं, चलते हैं अपने स्क्रीन पे और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ऐसी वीडियोस के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, ट्रायंगल पढ़ रहे थे हम, ठीक है, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। क्लियर है? जो 7.4 एक्सरसाइज है वो पूरा का पूरा इन इक्वलिटीज इन ट्रायंगल के इन इक्वलिटीज इस वाले टॉपिक पे बेस्ड है। तो पहले इन इक्वलिटीज इन ट्रायंगल इस टॉपिक को समझते हैं, देन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4, ठीक है। सेकंड थिंग गाइज, अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए, इस चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए, साथ ही साथ साइंस का, मैथ्स का, इंग्लिश का, हिंदी का, जो भी चाहिए हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, क्विक समरी, हर एक चीज हमारी साइट पे अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। www.edugrown.in, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। तो देखो, सबसे पहला थ्योरम 7.6 कहता है इनइक्वलिटीज इन ट्रायंगल। ट्रायंगल में इनइक्वलिटीज यही है, कुछ ट्रायंगल्स में कुछ चीजें इक्वल नहीं है, उन्हीं पे कुछ थ्योरम ही बना है। थ्योरम 7.6 कहता है कि इफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल, किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल, अगर दो साइड इक्वल नहीं है, देन द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। चलिए मैं बना के बताता हूं। मान लीजिए ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी और ट्रायंगल सी, ठीक है। तो अपन इसमें ये मान लेते हैं कि इसमें जो साइड्स है वो आपस में इक्वल नहीं है। और एक केस ले लेते हैं कि इफ जो ए बी है वो ग्रेटर है ए सी से, जो साइड ए बी है वो ए सी से बड़ा है, देन एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। तो ए बी अगर बड़ा है तो इसकी साइड बड़ा है, तो इस साइड के अपोजिट एंगल यानी एंगल सी जो होगा वो भी बड़ा होगा एंगल साइड ए सी के इससे, यानी एंगल बी से। चैप्टर जब शुरू हो रहा था तभी मैंने आपको ये चीजें इंपॉर्टेंट बता दी थी, एंड देन फिर आपका ये रिवीजन हो रहा है। क्लियर हो गया कि अगर ट्रायंगल में साइड्स इक्वल नहीं है, देन जो सबसे बड़ा जो साइड होगा उसके अपोजिट एंगल सबसे बड़ा होगा। क्लियर है ना? थ्योरम 7.7 क्या कहता है, इसको देखिए। ये कहता है इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। ये कह रहा है कि मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ए, बी और सी, और हम मान लेते हैं एंगल बी सबसे बड़ा एंगल है। तो एंगल मान लेते हैं इफ एंगल बी जो है, मान लेते हैं एंगल ए से बड़ा या एंगल सी से बड़ा, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। इसका मतलब क्या है, अगर ये एंगल बड़ा है तो इसके अपोजिट जो साइड है वो भी बड़ा होगा। इट मीन्स ए सी, देयर, जैसे इसमें था उसी तरह देयरफॉर जो साइड ए सी है वो बड़ा हो जाएगा इस एंगल के अपोजिट ए बी से। दूसरा थ्योरम ये है, अगर जो सबसे बड़ा एंगल है उस एंगल के सामने वाला साइड सबसे बड़ा होगा। और थ्योरम 7.6 क्या था, पूरे ट्रायंगल में जो साइड सबसे बड़ा है उसके अपोजिट एंगल सबसे बड़ा होगा, कन्वर्ज है दोनों एक दूसरे का। थर्ड थ्योरम कहता है, थ्योरम 7.8, द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यानी मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, तो किसी भी दो साइड का सम, किसी भी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होगा। यानी ले लिया जाए ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का ए बी, साइड ए बी प्लस ए सी, इन दोनों का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा बड़ा आएगा थर्ड साइड बी सी से, ठीक है।
तो ये कुछ थ्योरम थे जो आपको हेल्प करेंगे एक्सरसाइज 7.4 में। तो यार अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4। तो देखो यार पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.4 का पहला क्वेश्चन, सो डैट इन राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो इसके लिए अपन स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये मैंने बना लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज 90 डिग्री, ए बी सी। ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। हमें प्रूफ क्या करना है, शो करना है क्या शो करना है कि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, AC। तो AC को सबसे बड़ा साइड हमें बताना है, ये शो करना है। तो देखो क्या करते हैं, तो देखा जाए इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी रूल, लाइन्स एंड एंगल में पढ़े होगे। तो एंगल B कितना है, 90 डिग्री है। तो एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये 90 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू, ये माइनस 180 में से 90 गया, बचेगा 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A एंड एंगल C, है ना, क्योंकि ये दोनों मिलकर 90 डिग्री हो रहे हैं और ये अकेला 90 डिग्री है। इट मीन्स एंगल B जो है वो ज़्यादा है। देयरफॉर एंगल B जो है वो किससे बड़ा है, एंगल A से भी, एंड एंगल जो B है वो किससे बड़ा है, एंगल C से भी बड़ा है। तो जो बड़ा है अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 7 अभी अपन थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम नंबर 7.7, ग्रेटर एंगल द एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, तो अगर एंगल B बड़ा है एंगल A से, एंगल B एंगल A से बड़ा है, इट मीन्स एंगल B का अपोजिट वाला साइड AC जो होगा बड़ा होगा एंगल A के अपोजिट साइड दैट इज BC से। उसी तरीके से एंगल B बड़ा है यानी AC जो साइड AC जो है वो बड़ा है C के अपोजिट वाले से यानी AB से। ठीक है, और रीजन क्या लिखोगे भाई, रीजन लिख देना इसमें कि इफ इन एनी ट्रायंगल the opposite the side of opposite to the larger angle is longer, है ना। ये जो थ्योरम है यही थ्योरम लिख देना है इसकी जगह पे, देयर, और लास्ट में देयरफॉर हाइपोटेनस AC is longest side। That's all, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इन ट्रायंगल साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC को एक्सटेंड कर दिया गया है P और Q तक कर दिया गया है। ठीक है, ऑल्सो जो PBC है, कहाँ है भाई PBC, ये रहा, ये एंगल जो है छोटा है QCB से, इस एंगल से, ये एंगल छोटा है इस एंगल से, सो डैट AC जो है ये सबसे बड़ा एंगल है AB से, AC बड़ा है AB से। ये करके बताना है भाई, कैसे किया जाए। तो देखो यार, इफ AP इज अ लाइन, देखा जाए तो AP क्या है, एक लाइन है। इस लाइन पे ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। लीनियर पेयर यार, लाइन्स एंड एंगल भूल गए क्या, तो लिखते हैं एंगल ABC प्लस एंगल PBC का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ABC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस एंगल PBC, डेट इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से सिमिलरली AQ भी एक लाइन है, तो
तो अगर ए क्यू भी एक लाइन है देन ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, लीनियर पेयर है, तो लिख देते हैं एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्यू सी बी 180 डिग्री हो जाएगा, लीनियर पेयर। तो यहाँ से एंगल ए सी बी की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू सी बी, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ ये चीज गिवन दिया है कि पीबीसी जो है वो छोटा है किससे, क्यू, अच्छे से बनाते हैं, ठीक है, पीबीसी जो है वो छोटा है एंगल क्यू सी बी से। मैं कलर अलग ले लेता हूं वरना कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लाइक दैट। ये चीज गिवन है, हमें प्रूफ करना है कि जो AC है वो बड़ा। अगर मुझे AC को बड़ा प्रूफ करना है तो जाहिर सी बात है मुझे ये एंगल को बड़ा दिखाना होगा। तो अकॉर्डिंग थ्योरम 0.7 जो बीच वाला थ्योरम हमने पढ़ा था कि अगर ये एंगल बड़ा हो जाए तो इसके अपोजिट वाला साइड जो है वो भी बड़ा हो जाएगा। तो मुझे किसी तरीके से इस एंगल को यानी ABC को बड़ा दिखाना है किसी भी हाल में। बट ABC के साथ PBC है और यहाँ पे देखो PBC क्या है, छोटा है। तो यार सर कैसे दिखाऊं मैं ABC को बड़ा? तो देखो यार, मान लो आपके पास दो वैल्यू है, मैं पहले एक बार लिख देता हूं देन आगे का मैं बात करता हूं, ठीक है। तो PBC को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 की हेल्प से इस PBC की जगह पे क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 180 माइनस एंगल PBC जो है, और इसकी जगह पे लिख सकता हूं इक्वेशन 2 की हेल्प से दैट इज 180 डिग्री माइनस एंगल QCB में से। अब साइन किधर लगाऊं, इधर लगाऊं या इधर लगाऊं, किधर लगाऊं साइन? तो जरा समझो, देखो क्या दिया है, मैं यहाँ पे रफ में समझा रहा हूं आपको, ये चीज थोड़ा वैल्यूज में समझाऊंगा ताकि अच्छे समझ में आए, है ना। एंगल PBC जो है वो छोटा है एंगल QCB से। तो मान लेते हैं ये 20 डिग्री है ना, और ये क्या है 40 डिग्री है, लाइक दैट, है ना। वैल्यूज में समझा रहा हूं आपको, समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अगर 180 में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करूं और इधर 180 में से ये 40 बड़ी वाली वैल्यू को माइनस करूं, तो देखो क्या इधर क्या आंसर आ रहा है, इधर आएगा 160 डिग्री, और इधर क्या आ रहा है, इधर 140 डिग्री। तो अब बताओ कौन सा बड़ा हो गया, अब 160 बड़ा हो गया, यानी 180 में से छोटी वाली वैल्यू माइनस करोगे तो आंसर बड़ा आएगा, और 180 में से बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो आंसर छोटा आएगा, है ना। देयरफॉर ये PBC छोटा था तो 180 में से छोटी वाली वैल्यू माइनस किए तो इनका आंसर बड़ा आएगा, इनका आंसर बड़ा आएगा बच्चा, तो ये साइन हो जाएगा। और 180 माइनस PBC क्या है, ABC, तो एंगल ABC जो है वो बड़ा हो गया एंगल दिस यानी ACB से बड़ा हो गया। देयरफॉर ABC बड़ा है तो ABC बड़ा, तो इसके अपोजिट साइड जो AC है वो भी बड़ा हो जाएगा इस एंगल के अपोजिट दैट इज AB से, है ना। अब रूल क्या लिख दोगे, इन एनी ट्रायंगल, क्यों ऐसा होगा, रीजन, इन एनी ट्रायंगल साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गेस्ट, है ना। बड़ा एंगल का अपोजिट साइड जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, बस यही तो प्रूफ करना था, AC इज ग्रेटर देन AB, दैट्स ऑल। समझ में आ गया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए। एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल एंगल B जो है छोटा है एंगल A से, और एंगल C है छोटा है एंगल D से, ठीक है। ये एंगल B जो है A से छोटा है, और इधर C जो है, मैं जो छोटा है उसको मैं डॉट लगा देता हूँ, इधर B छोटा है ना, और इधर C छोटा है, तो ये दोनों छोटे हैं इन अपोजिट से। सो डैट AD शो करना है कि जो AD है, कहाँ है भाई AD, ये AD जो है वो छोटा है BC से। ये हमें प्रूफ करना है यार, कैसे किया जाए? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, इन ट्रायंगल ABO, इन ट्रायंगल ABO, इस छोटे वाले ट्रायंगल में क्या दिया है कि एंगल B जो है वो छोटा है एंगल A से। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ गिवन दिया हुआ है। अगर एंगल B
छोटा है एंगल ए से, तो इसमें बड़ा क्या है, एंगल ए क्या है, बड़ा है, तो एंगल ए अगर बड़ा तो इसका अपोजिट साइड जो है वो भी बड़ा हो जाएगा। इट मीन्स जो ओ बी है वो बड़ा है किससे, ए ओ ए से, तो ओ ए लाइक दैट, ओ ए इज छोटा, ओ ए लेस देन ओ बी लाइक दैट, है ना। उसी तरीके से देख लिया, जिसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। इसी तरीके इन ट्रायंगल COD में क्या दिया हुआ है, एंगल C जो है वो छोटा है एंगल D से, तो इसमें क्या बड़ा है, एंगल D बड़ा है, तो एंगल D अगर बड़ा है तो इसका अपोजिट वाला जो साइड है वो भी बड़ा हो जाएगा। तो अपोजिट साइड क्या है, यानी OC क्या होगा, बड़ा होगा किससे, C के अपोजिट से, दैट इज OD से। ये हो गया आपका सेकेंड, ये चीज़ भी गिवन दिया हुआ था, है ना। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए, ऐड इक्वेशन 1 and 2, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो क्या वैल्यू आ जाएगा, देखो दोनों को ऐड कैसे कर, बहुत बच्चों को ऐड करना है। लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ लिख दो OA प्लस OD, और राइट हैंड साइड को एक तरफ लिख दो OB प्लस OC, तो OA प्लस OD क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, और OB प्लस OC हो जाएगा BC। यही तो प्रूफ करना था, खत्म काम एक ही बार में। देखो यार ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, बस थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है एंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें क्या करना है, AB बोल रहा है AB and CD are respectively the smallest and the longest side of a quadrilateral। ओके, यानी AB जो है स्मॉलेस्ट है और जो CD है वो बिगेस्ट साइड है या लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है। प्रूफ करना है कि एंगल A एंगल C से बड़ा है और एंगल B एंगल D से बड़ा है। वाह क्या बात है। तो कैसे करें, तो देखो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहला स्टेप का कंस्ट्रक्ट AC, है ना, AC कंस्ट्रक्ट कर लिया, ये मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया AC, और इस एंगल को नाम दे दिया एंगल 1, इसको नाम देता हूं एंगल 2, ठीक है, इसको नाम देता हूं एंगल 3, इसको नाम देता हूं एंगल 4। नाउ हियर AB जो है क्या है, छोटा है, क्या बोला, AB स्मॉलेस्ट साइड बोला है ना इस क्वाड्रिलेटरल का। अगर नाउ इन ट्रायंगल, इस तरीके से नहीं लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABC, मैं अब सिर्फ इस ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में AB क्या है, छोटा है, तो AB क्या है, छोटा है, तो अगर AB छोटा है और ये BC ले लेते हैं, BC से मान लेते हैं, क्योंकि AB तो छोटा है, छोटा दिखा नहीं, अब किसी के साथ भी दिखा लो, तो मैं BC के साथ दिखा रहा हूँ, AB छोटा है BC से, ये चीज़ गिवन दिया हुआ है, गिवन नहीं लिख दो, AB इज अ स्मॉलेस्ट साइड है, इसलिए ऐसा आप लिख सकते हो। तो अगर AB, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, हमने थ्योरम पढ़ा इस एक्सरसाइज में, जो एंगल बड़ा है उस एंगल के अपोजिट वाली साइड बड़ी होती है, जो साइड बड़ा है उस साइड के अपोजिट वाले एंगल बड़े होते हैं। तो यहाँ पे देखो BC क्या है, बड़ा है, तो BC बड़ा, तो BC के अपोजिट क्या है, एंगल 1, तो यानी एंगल 1 बड़ा होगा किससे, AB का अपोजिट क्या है, एंगल 2 से, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसी तरीके से देख लिया जाए, इन ट्रायंगल ACD में, ACD इस ट्रायंगल में देख लें, इस ट्रायंगल में कहा है कि CD जो है वो बड़ा है, CD जो है वो बड़ा है, सबसे बड़ा है, तो इसमें भी ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ये दोनों साइड को AD, इसमें भी ले लेते हैं, AD जो है वो छोटा है CD से, यानी जिसकी तरफ मुंह खुला है ये बड़ा, यानी CD बड़ा है। तो अगर CD बड़ा है तो इसका अपोजिट एंगल भी बड़ा हो जाएगा, यानी एंगल 3 बड़ा हो जाएगा किससे, AD के अपोजिट से। AD के अपोजिट क्या है भाई, एंगल 4 है, एंगल 4 से, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, दोनों को LHS यानी एंगल 2 और इसका LHS एंगल 4 को ऐड कर दो, और ये साइन वैसा ही रहेगा, RHS ऐड कर दो, एंगल 1 और एंगल 3, तो एंगल 2 और 4 मिलकर क्या बन जाएगा, 2 और 4 मिलकर बन जाएगा एंगल C, है ना, ये बन गया एंगल C, और ये ग्रेटर देन 1 और 3 मिलकर बन गया एंगल A। यही तो प्रूफ करना था। ये देखो, अब यहाँ पे बोलोगे सर ये एंगल A बड़ा है, तो यार यहाँ भी तो देखो ना, मुंह खुला है, ये बड़ा, इसको आप अपोजिट करके लिख लो ना, एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड है कि एंगल B जो है, एंगल B जो है वो बड़ा है,
एंगल बी बड़ा है, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम फिर से यही चीज करेंगे, बट इस टाइम कंस्ट्रक्शन हम थोड़ा सा अलग करेंगे। ध्यान से देखो, मैं इसको मिटा रहा हूं, देखो ध्यान से, सेकंड करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट बीडी। मैं अब बीडी कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, लाइक दिस, मैं बीडी कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। इसको नाम देता हूं एंगल 1, इसको नाम देता हूं एंगल 2, ये हो गया एंगल 3 और ये हो गया एंगल 4, ठीक है। सो इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल में ए बी क्या है, स्मॉलेस्ट है, तो ए बी क्या है, छोटा है, ए बी छोटा है बाकी दोनों से, तो कोई भी ले लो, तो ये साइड से ले लेते क्योंकि इसके अपोजिट एक एंगल है तो अपना काम हो जाएगा। तो ए बी छोटा है ए डी से, यहाँ पे रीजन बस लिखेंगे ए बी इज स्मॉलेस्ट, क्लियर हो गया, ठीक है। सो AD क्या है, यहाँ बड़ा है, तो AD के अपोजिट एंगल क्या है, AD का अपोजिट एंगल एंगल 2, तो इट मीन्स एंगल 2 बड़ा है AB के अपोजिट से। AB के अपोजिट एंगल क्या है, एंगल 1 से, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सेम टू सेम इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BC और D ट्रायंगल में देखते हैं। इस ट्रायंगल में CD बड़ा है, तो CD बड़ा है तो मैं इधर लिख रहा हूँ CD बड़ा है, तो ये बड़ा है बाकी दोनों से, तो अपन इसमें लिख लेते कि CD बड़ा है BC से, क्योंकि BC के सामने एंगल है तो अपना काम हो जाएगा। वेयर CD इज लॉन्गेस्ट साइड, तो CD अगर बड़ा है तो CD के अपोजिट एंगल क्या है, एंगल 4, इट मीन्स एंगल 4 बड़ा है एंगल BC के अपोजिट वाले एंगल 3 से, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करो, दोनों के LHS क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 3, और दोनों को RHS क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 और 3 मिलकर बन जा रहा है एंगल D, और 2 और 4 मिलकर बन जा रहा है एंगल B। इसको आप अपोजिट करके लिख लो, क्वेश्चन में जैसे पूछा है उसकी तरह। तो एंगल B इज ग्रेटर देन, जिधर मुंह खुला है वो बड़ा है, तो इधर देखो एंगल B बड़ा है, एंगल D छोटा है, यही तो प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा यहाँ पे होता है खत्म, ठीक है। आसान था ना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात थी, बाकी तो बड़ी आसान थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यार क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5 अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, कुछ एंगल्स दिख रहे हैं, और कह रहा है कि जो PR है, साइड PR है वो PQ से बड़ा है, और बोल रहा है जो PS है वो बाइसेक्ट कर रहा है QPR को, QPR को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, यही हुआ ना। प्रूफ करना है PSR एंड PSR इज ग्रेटर देन PSQ। यार ऐसे एंगल करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों ना अपन जितने एंगल है ना सारे एंगल को क्या करते हैं, कुछ नंबरिंग दे देते हैं, है ना, नंबरिंग दे देते हैं। तो देखो यार, इस एंगल को अपन बोल देते हैं एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, इसको एंगल 5 और इसको एंगल 6। ये हमने एंगल मार्क कर दिया, क्लियर। अब देखो मजा आएगा। तो अब मुझे क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल PSR जो है वो बड़ा है एंगल PSQ से। तो PSR कहाँ है भाई, PSR यानी एंगल 5 जो है वो बड़ा है एंगल PSQ एंगल 6 से बड़ा है। हमें ये चीज प्रूफ करके बताना है, ठीक है। और गिवन में क्या क्या चीजें दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया है कि एंगल 1 क्योंकि ये बाई PS एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज PS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। QPR का बाइसेक्टर है, इट मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएगा, ये गिवन दिया है। दूसरा क्या बोला है कि जो PR है वो बड़ा है किससे, PQ से। तो PR का है भाई, PR बड़ा है PQ से। तो देखो इस PR बड़ा है तो ये PQR ट्राइंगल में अगर PR बड़ा है तो इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा। इट मीन्स एंगल 4 जो है वो बड़ा है PQ के अपोजिट यानी एंगल 3 से। और रीजन क्या लिखोगे कि एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर। ये थ्योरम हमने पढ़ा था, है ना, कि अगर ये साइड बड़ा है तो इसका अपोजिट वाला एंगल भी बड़ा होगा, वही चीज हमने लिखा है। नाउ देखो इन ट्रायंगल, अब बात करते हैं इस ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल PQS, है ना, इन ट्रायंगल PQS
क्यू एस, पी क्यू एस ट्रायंगल में क्या मैं ये लिख सकता हूँ एंगल 5 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 के। ये पता है ना एक्सटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला। मान लीजिए ये एंगल 5 है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या कहता है कि ट्रायंगल का दो साइड का सम एक्सटीरियर के बराबर होता है। वही तो किया हूँ। ये देखो इस ट्रायंगल का 5 एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल 1 और एंगल 4 मिलके किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 के। इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ सेम टू सेम इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देख लेते हैं पी एस आर में, इन ट्रायंगल पी एस आर की बात कर ले तो यहाँ पे एंगल 6 जो एक्सटीरियर है, ये 6 एक्सटीरियर है, ये एंगल 2 और एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। नाउ इतना क्लियर अगर आपको हो गया तो आगे चलते हैं, इतना क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं। देखो ध्यान से, अब ये देखो यहाँ पे क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है ना, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपन यहाँ ये दोनों आपस में, ये एंगल 1 एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो 4 बड़ा है 3 से, तो एंगल 1 में एंगल 4 ऐड करोगे और एंगल 1 में एंगल 3 ऐड करोगे तो बड़ा कौन सा होगा, दोनों में सेम वैल्यू। देखो 4 में भी 1 ऐड हो रहा है और 3 में भी 1 ऐड हो रहा है। मान लेते हैं 4 में भी 1 ऐड हो रहा है, 3 में भी 1 ऐड हो रहा है, तो 4 + 1 5 और 3 + 1 4, और यहाँ पे देखो बोला है 4 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है ये जो वाली वैल्यू है मीन्स एंगल 5 जो है वो बड़ा हो जाएगा एंगल 6 से, एंगल 5 जो है वो बड़ा हो जाएगा एंगल 6 से। यही चीज़ तो हमें प्रूफ करना था। या फिर आप इसको ऐसे लिख लो ना, इसको ऐसे लिख लो, बिकॉज दिस, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 की हेल्प से एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 1 प्लस एंगल 3, क्योंकि 1 और 2 आपस में इक्वल है, 2 की जगह पे 1 रख दिया। देयरफॉर ये क्या है, एंगल ये किसके इक्वल है, एंगल 5 के। इट मीन्स एंगल 5 बड़ा है किसके, एंगल 6 के, एंगल 6 के। यही चीज़ तो हमें प्रूफ करना था। देखो प्रूफ डेट क्लियर हो गया। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 7.4 का ये वाला क्वेश्चन करना है। आई होप यार ये मैंने बहुत आसान मेथड नंबरिंग के साथ बता दिया। जैसे देखो बहुत सारे एंगल्स जब आ जाते हैं ना, तो आप इसको ना 1 2 3 4 नंबरिंग लेके कर लिया करो, ज़्यादा आसान होता है चीज़ों को समझने में, ठीक है, एज कंपेयर टू APS ABCDEF के अल्फ़ाबेट्स के कंपेयर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6। सो डैट ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। तो देखो क्या कह रहा है, ये क्लियर हो गया ना। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो डैट ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं। ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। लाइन सेगमेंट क्या होता है, इस तरीके से एरो लगा के रखते हैं, मतलब जितना चाहे दोनों तरफ अपन एक्सटेंड कर सकते हैं। और इस पॉइंट पे एक मान लीजिए इसके ऊपर एक द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, इसके ऊपर एक और लाइन है, लाइन सेगमेंट है, डेट इज परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया। तो कह रहा है कि परपेंडिकुलर यानी ये 90 डिग्री है, लाइक दैट। तो ये जो है इसको इस तरीके एक और लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसको नेमिंग देते हैं P, इसको Q और इसको R, ये नेमिंग दे दिया हमने। तो जो PQR, इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। ये जो PR है वो शॉर्ट है, इट मीन्स जो PR है वो शॉर्ट होगा किससे, QP से ले लें, दैट इज QP से। हमें ये चीज़ प्रूफ करके बताना है। तो यार कैसे किया जाए, ध्यान से देखो कैसे किया जाए। इन ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल का एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी ट्रायंगल का अंदर का तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R की वैल्यू 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल Q जो है ये 90 इधर चला जाएगा, तो 180 में से 90 गया, 90 डिग्री है ना। और यहाँ पे देखोगे एंगल R जो है वो अकेला 90 डिग्री है। तो P और Q मिलकर 90 बना रहे हैं और एंगल R जो है वो अकेला 90 बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो P है इट मीन्स जो P इज अ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल P क्या है, एक्यूट एंगल है। इट मीन्स एंगल जो
इधर नो ठीक है, पी ले लो, क्यू अपन क्यू लेके चलते हैं, ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि अपन ने क्या क्या लिया है, एंगल आर इसके अपोजिट ये साइड है, और अगर ये लेते हैं, ये एंगल लेंगे तो इसके अपोजिट ये साइड होगा, तो अपन इस तरीके से के हिसाब से अपन आराम से प्रूव कर पाएंगे। सो एंगल क्यू को एक्यूट मान लेते हैं, बिकॉज है ही, मान क्या लेते हैं, पी और क्यू दोनों मिलकर 90 डिग्री बन रहा है, इट मीन्स एंगल क्यू इज ए एक्यूट एंगल, छोटा एंगल है। देयरफॉर अपन लिख सकते हैं एंगल क्यू जो है वो छोटा होगा एंगल आर से। और ऐसे भी समझो ना यार, एंगल आर 90 डिग्री है, एंगल आर अकेले 90 डिग्री, और ये पी और क्यू मिलकर 90 हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एंगल आर बड़ा है पी से भी और क्यू से भी, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल क्यू जो है वो छोटा है एंगल आर से, है ना। अब देखो यहाँ पे एंगल आर बड़ा है, तो अगर एंगल आर बड़ा है तो एंगल बड़े एंगल के सामने वाला साइड भी बड़ा हो जाएगा, यानी पी क्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किससे, एंगल क्यू के जो अपोजिट साइड है पी आर से, पी आर से बड़ा हो जाएगा। और देखो यही चीज तो हमें प्रूफ करना था, यही चीज तो हमें प्रूफ करना था कि पी आर जो है वो छोटा होगा क्यू पी से, और पी आर क्या है, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट, तो पी आर इज अ परपेंडिकुलर लाइन, है ना, यहाँ पर लिखते हैं पी आर इज अ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, और वो छोटा है, हमें यही प्रूफ करना था, हमने ये कर दिया। रीजन क्या लिखोगे यहाँ पे, रीजन क्या लिखोगे, रीजन कि that is side opposite to the greater angle is longest, ठीक है। ये रीजन कि जो एंगल बड़ा है उसके अपोजिट वाला साइड भी बड़ा होगा, जो एंगल छोटा है उसका अपोजिट साइड भी छोटा होगा, यही चीज तो हमें प्रूफ करना था, और वो हमने यहाँ पे कर दिया। सो गाइज आई होप आपका ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज खत्म हो गया होगा, और इस एक्सरसाइज के साथ आपका चैप्टर भी खत्म होता है। बट एक एक्सरसाइज और है, अपने बुक में देखोगे 7.5 जो ऑप्शनल है, 4-5 क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम्स में उनमें से भी पूछ दिया जाता है। जनरली ऑप्शनल वो है, वैसे बोर्ड एग्जाम 10th की बात करें या 12th की बात करें, उसमें हर चैप्टर में आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज मिल जाएगा, और क्वेश्चन आते भी हैं उसमें से। बट एज ए 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास ऑप्शनल से बहुत पेपर बहुत ज़्यादा टफ बन रहा है, देन उसमें से क्वेश्चन आता है, अदरवाइज जो मेन एक्सरसाइज है उन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। बट मेरा मेन काम क्या है कि हर क्वेश्चन को कंप्लीट कराना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 7.5 एक्सरसाइज जो है ऑप्शनल एक्सरसाइज, उस पर अपन वीडियो बनाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। फिलहाल चैप्टर हमारा ये खत्म होता है इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।